तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहले आपके लिए बड़ी खबर बता दूं, रायबरेली में राहुल गांधी ने कहा कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है और बहुत कठिन समय सामने है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओस्लो में आयोजित तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में शामिल होंगे। इस बैठक में तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा सहयोग और निवेश पर विशेष फोकस रहेगा। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। फाल्टा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गरीब लोग राजनीतिक अहंकार की कीमत चुका रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि मामला पार्किंग विवाद से शुरू हुआ था। लखनऊ में आज योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन समेत 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें लखनऊ मेट्रो विस्तार परियोजना भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नमाज वाले बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि अगर जगह कम है तो इसमें दिक्कत क्या है। नमाज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी को रास्ते में नमाज पढ़ने का शौक नहीं होता और इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियमों में संशोधन किया है। पाकिस्तान समेत कई देशों के नागरिकों के लिए अब नया नियम लागू किया गया है। राहुल गांधी ने गांव वालों से बातचीत के दौरान कहा कि वह अंबानी परिवार की शादी में नहीं गए थे, लेकिन अगर गांव वाले उन्हें शादी में बुलाएंगे तो वह जरूर आएंगे। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में जाति देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा के मामले में सरकार पूरी तरह विफल है। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने एफआईआर रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई 21 मई को होगी। सोना प्रति 10 ग्राम 800 रुपये महंगा हो गया, जबकि चांदी 5000 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन ने दावा किया कि तमिलनाडु में विजय सरकार कभी भी गिर सकती है। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इसके बाद ग्रैप 1 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। कॉन्गो में इबोला वायरस से मौतों की संख्या बढ़कर 130 हो गई है। स्थिति को देखते हुए कॉन्टिनेंटल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। काली घाट में बगावत की चिंगारी देखने को मिली। ममता बनर्जी की बैठक में 15 विधायक नहीं पहुंचे, जिससे तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष की चर्चा तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने कोलकाता नगर निगम को लेकर कड़ा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि केएमसी में अभी भी हमारी सत्ता बरकरार है और किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीसी खंडूरी का निधन हो गया। वह 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। उनके निधन पर राज्य सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। उनका अंतिम संस्कार कल हरिद्वार में किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले 5 दिनों में 3 रुपये 90 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इंडियन ऑयल के पास करीब 1 महीने का कच्चा तेल स्टॉक मौजूद है। वहीं रुपया डॉलर के मुकाबले 96 रुपये 67 पैसे के ऑल टाइम लो स्तर पर पहुंच गया। शेयर बाजार में गिरावट का माहौल रहा। सेंसेक्स करीब 150 अंक गिरकर 75,100 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। वहीं निफ्टी भी करीब 50 अंक टूटकर 23,600 के आसपास पहुंच गया। रुपया भी रिकॉर्ड लो पर पहुंचकर 96 रुपये 89 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया फिर से जंगलराज की तरफ बढ़ रही है। बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान से जुड़े युद्ध जैसे हालात को रोकना बेहद जरूरी है। रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल की तरह रोते हुए अपनी गलती से इनकार करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर आदिवासी परिवार को एक गाय और एक भैंस दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि बस्तर में अब बंदूक का राज खत्म हो चुका है और क्षेत्र में विकास का माहौल बन रहा है। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में देश भर की करीब 15 लाख दवा दुकानें बंद रहीं। मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और बिहार समेत कई राज्यों में लोगों को दवाइयां खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगले महीने मुलाकात हो सकती है। दोनों नेताओं के बीच कई अहम वैश्विक और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।
पेट्रोल और डीजल बिक्री को लेकर नया नियम लागू किया गया है। इसके तहत अब कार और बाइक का टैंक दिन में केवल एक बार ही फुल कराया जा सकेगा। दूसरी बार फुल टैंक की सुविधा नहीं मिलेगी और इसके लिए लिमिट तय कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। अब आरक्षण के दायरे में केवल 66 जातियां ही शामिल रहेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया कि जब अमेरिका ने रूसी तेल पर छूट बढ़ा दी है तो फिर देश में ईंधन की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा। पेटीएम ने बच्चों के लिए नया पॉकेट मनी फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर के जरिए बिना बैंक अकाउंट के भी यूपीआई पेमेंट किया जा सकेगा। कंपनी का कहना है कि इससे बच्चों को डिजिटल भुगतान की सुविधा आसानी से मिलेगी। अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है और स्वास्थ्य एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।